हुआ था जब बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ियाँ सी आ रही थी, जब सब अपने पोर्टफोलियो को देखकर ये सोच रहे थे ये मेरा लॉन्ग का है, मेरा लॉन्ग का है। आज उन्हीं का लॉन्ग का जो पोर्टफोलियो शॉर्ट का बन गया। कभी भी जब लगातार बाज़ार गिरे तो कभी मत सोचो करो कि वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए बाज़ार इतना ज़्यादा नहीं गिरता। ये मैं आपको बता, खुले हैं तो उसकी बढ़ोतरी इसके सेल होने में हुई है। जो 25,000 इकाइयाँ आपको दिख रही है भैया, 25,000 इकाइयाँ तभी तो बिकी कि इसके 4,000 भारत के अंदर स्टोर हैं, शोरूम है। की स्थितियों को देखकर चलने के लिए जितने भी अच्छे ग्रुप की कंपनियां हैं कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बताते जा रहे हैं। इधर बाजार गिरता जा रहा है, इधर कुछ ना कुछ कंपनियां करती जा रही हैं। हमारा समय इस बात को खोजने में कभी नहीं जाना चाहिए कि जब गिरावट हो जाए उसके बाद हम ये खोजना शुरू कर दें कि भैया किस वजह से गिरावट हुई है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला ने कितनी फरवरी के अंदर अपनी बिक्री की है अपनी गाड़ियों की, उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे की रणनीतियां क्या है ओला की उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे भारत की जो सरकारी रिफाइनरी यानी कि ऑयल वाली कंपनियां हैं उन्होंने विश्व की सबसे बड़ा क्या काम कर दिया है उसके बारे में जानेंगे और उससे क्या क्या चीज़ें उन्नति के तौर पर इस कंपनियों में दिख सकती हैं उसके बारे में देखेंगे। और बात करेंगे कि यस बैंक का शेयर काफ़ी नीचे है और वोडाफोन आइडिया का तो भैया काफ़ी नीचे ही शेयर आ गया है। उस रणनीति को भी समझेंगे क्योंकि इन रणनीतियों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो सर, हमारा समय इस बात को खोजने में कभी नहीं जाना चाहिए कि जब गिरावट हो जाए उसके बाद हम ये खोजना शुरू कर दें कि भैया किस वजह से गिरावट हुई है। ये फजूली होगा क्योंकि जो भी पोर्टफोलियो हमारा कम हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, वो दोबारा उस रणनीति से नहीं आनेगा कि भैया इस वजह से गिरावट हुई है। बाज़ार के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी माहौल से, किसी न किसी स्टेटमेंट से, कोई ना कोई नई बीमारी से कुछ ना कुछ बाज़ार के अंदर होता जाएगा। उस रणनीति को समझना है और सोच कर चलना है। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ, ये मैंने अभी 8-9 महीने से बताना बंद करा था, मैं फिर याद दिला दूँ, पुराने लोग जानते होंगे कि बाज़ार के अंदर कभी भी गिरावट हो सकती है, इसे सोचकर हमेशा चलना है। और ये तब मैंने आपको कहा था जब बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ियाँ से आ रही थी, जब सब अपने पोर्टफोलियो को देखकर ये सोच रहे थे ये मेरा लॉन्ग का है, मेरा लॉन्ग का है। आज उन्हीं का लॉन्ग का जो पोर्टफोलियो शॉर्ट का बन गया है। देखो सर, मैं आपको पहले बताकर गया हूँ, अभी बीच में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने एक बार तेज़ी आने के बाद ये बताया था भ्रमित नहीं होना है क्योंकि बाज़ार के अंदर अमेरिका की चीज़ें, ट्रम्प की नीतियाँ, अलग अलग नीतियाँ चल रही हैं, अलग अलग विषय चल रहे हैं और जहाँ पर बाज़ार निरंतर गिरता जा रहा है। एक न्यूज़ मैंने देखी जहाँ पर 1996 के बाद ये दूसरी बार हुआ है जब लगातार पाँचवें महीने तक गिरावटें हुई हैं। अब 1996 का तो हमें भैया पता नहीं क्योंकि हमने तो 2020 में कदम रखा था और 2020 में कदम रखने के कुछ महीनों बाद ही ये रणनीतियाँ हम समझ गए थे कि बाज़ार में इन गिरावटों के साथ ही हमें जीकर चलना पड़ेगा। ये मैं आपको शुरू से बताकर चला हूँ। और अगर आप ये चीज़ें समझ जाएं कि इन्हीं गिरावटों के अंदर कुछ अच्छी रणनीतियाँ भी होती हैं और वो होती हैं फ्यूचर की स्थितियों को देखकर चलने के लिए। जितने भी अच्छे ग्रुप की कंपनियां हैं कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बताते जा रहे हैं। इधर बाजार गिरता जा रहा है, इधर कुछ ना कुछ कंपनियां करती जा रही हैं। और वो बड़ी कंपनियां हैं, उनको तो अपने शेयर प्राइस की टेंशन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर का वर्क क्या है, उनके हिसाब का काम क्या है। तो बिल्कुल बाजार के अंदर भ्रमित मत हो कि भैया क्यों बाजार गिर रहा है। गिरने से पहले सोचो और इसकी रणनीति हमने बनाई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो सर, जब बाज़ार के अंदर काफ़ी शेयर नीचे की तरफ आ जाए और गिरावट काफ़ी दिनों से हो रही हो तो अपने मन में कभी ये मत लाना कि यहीं से बाज़ार उठ जाएगा क्योंकि यहाँ वो वैल्यू आ गई है कि सबको यही लग रहा है कि यहाँ अच्छे प्राइस मिल रहे हैं।
और ये रणनीति मैंने आपको बीते 20 दिन पहले भी बता के गया था कि सब ये सोच रहे हैं कि भैया यहीं है, बस प्राइस यहीं मिल रहा है, और उससे भी काफ़ी नीचे बाजार गिर गया है। क्या ये रणनीति हमने नहीं समझी बाजार के अंदर? तो कभी भी जब लगातार बाजार गिरे तो कभी मत सोचो करो कि वो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए बाजार इतना ज़्यादा नहीं गिरता, ये मैं आपको बता दूं। उसे संवरने में वक्त लगेगा। और इसी चीज़ को आपको समझना है कि कुछ मल्टीबैगर भी शेयर इन्हीं अवस्थाओं को देखकर बनेंगे। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। तो जब भी बाजार की स्थितियाँ गिरावट की ओर हो, कोई शेयर गिरावट की ओर हो, माइंड में बिल्कुल मत लाएं कि यहीं से ये चीज़ें, क्योंकि उस वक्त लोग अपने कैंडल चार्ट भूलकर अपनी साइकोलॉजी दौड़ाते हैं कि शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है, यहीं से खरीद लूँ। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें बनना है कंपनी के फ्यूचर को देखना है, कंपनी क्या वर्क कर रही है और उस वर्क से उसका फ्यूचर क्या है। उस रणनीति के तहत हमें लॉन्ग का विषय बनाना है। शॉर्ट वाले विषय कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कल भी मैंने आपको बताया था कि हम बाजार की नीतियों से कभी नहीं जीत सकते। आपने देखा यस बैंक जब से प्रशांत कुमार जी के नेतृत्व में आया और जब से उसने प्रॉफिट देना शुरू करा, लगातार अपनी सेल को बढ़ा रहा है। लगातार अपनी सेल को यस बैंक बढ़ा रहा है। और उसके बावजूद भी आज यस बैंक का शेयर 16 रुपये 80 पैसे करीब का है। और जब इसका रिजल्ट आया था, धमाकेदार रिजल्ट आया था, तब भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी। मैंने भ्रमित नहीं होना है किसी की भी वीडियो के अंदर कोई ये कह दे कि यहाँ से ये अपर सर्किट लगाएगा, क्योंकि बहुत रणनीतियाँ होती हैं और वो रणनीतियाँ हैं इसके डीआईस। और मुझे पता है कि जब तक कि इसके अंदर डीआईस यानी कि सबसे बड़ा एसबीआई है और एसबीआई के तहत ही काफ़ी प्राइवेट बैंक भी आए हैं और एलआईसी भी आई है, और जिनकी अगर हम डीआईस की हिस्सेदारी देखते हैं 38.84% है। और इन बैंकों ने, एलआईसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसको सहारा देने के लिए नहीं करा है, अपने को प्रॉफिट देने के लिए भी किया होगा। और वो चीज़ें समझो, वो कभी ना कभी इसके अंदर से निकलेंगे। ये आज नहीं, जब भी मैं वीडियो बताता हूँ तब भी मैं आपको कहता हूँ डीआईएस पर ध्यान दो। वो रणनीतियाँ हैं इसके अंदर की, जब ये कभी ना कभी वो वक्त आएगा कि यस बैंक से कुछ ना कुछ बैंक इससे अलग होंगे और बैंक फिर मजबूती की तौर पर आएगा। और वैसे अगर आप देख लें इसका सेल्स और प्रॉफिट, तो उस हिसाब से तो आपको यकीनन, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी लग रहा है, पर तब भी मैं आपको कह रहा हूँ इसका फ्यूचर देखो। और नहीं जीत सकते हम उस हिसाब से कि बस बहुत अच्छी सेल होगी, बहुत अच्छे प्रॉफिट हो गए और हम सोचें कि हमने बहुत अच्छा चीज़ों को अच्छा कर लिया है ना। तो भैया उन स्थितियों को आपको समझना है कि हाँ बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, पर बहुत दिनों के लिए, बहुत नीतियों के लिए है वो चीज़ें, बहुत चीज़ें इसके अंदर। अभी देखो सर, हर एक काम तो यस बैंक कर ही रहा है अपने को संवारने के लिए, अपने को बहुत अच्छा करने, हर एक काम कर रहा है ये। बस उसी काम को देखो, ये कब तक की इसकी फ्यूचर की स्थितियाँ बहुत बेहतर होती है। और वो तब होगी जब इसके अंदर कुछ ना कुछ नई होल्डिंगें बनेगी, नए चीज़ें बनेगी, वो आपको समझना है ना। तो इसी तरीके से कल मैंने आपको सुजलोन में भी बताया था, बहुत सारी रणनीतियाँ हैं भैया, इन रणनीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इधर ओला का शेयर हो या कोई सी कंपनी के शेयर हो, गिरते जा रहे हैं, पर ओला ने एक बहुत ही बेहतरीन काम कर लिया है। उसने एक चीज़ बताई है, उसने फरवरी का अपना डाटा बताया और ये डाटा उसने इस हिसाब से बताया कि इस डाटे के अनुसार उसकी बाजार की हिस्सेदारी 28% की हो गई है। जिस इलेक्ट्रिक वाहन यानी टू व्हीलर कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी भारत के अंदर 28% हो, वो लाजमी बढ़ते कदमों के साथ है ना। तो अकेला ये 28% की स्थितियां रख रहा है और इसने फरवरी के वक्त पूरे महीने में करीब 25,000 इकाइयाँ बेची हैं और उस बदौलत ये 28% की हिस्सेदारी रखने में मौजूद हो गया है। जब किसी कंपनी का उत्पाद बन रहा हो, बहुत बेहतरीन बन रहा हो, और वो तब और बेहतरीन हो जाता है कि जब उसका बना हुआ उत्पाद अच्छी बिक्री के साथ बढ़ रहा हो, क्योंकि जब तक के कंपनी के अंदर बिक्री अच्छी नहीं होगी उस कंपनी का बेनिफिट नहीं मिल सकते। और हम देख रहे हैं बेनिफिट कल और परसों के। तो कल और परसों की नीतियों के साथ कोई भी चीज़ आपको नहीं देखनी है। 25,000 इकाइयाँ फरवरी में बेची और कंपनी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मार्च से इनकी रोड स्टार एक्स डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी और उसके नाते भी इनकी भूमिका बहुत अच्छी हो जाएगी भैया। तो एक से एक चीज़ें हो रही हैं। और अभी इन्होंने एक 4,000 स्टोर खोले थे और उनको इसने करके भी दिखाया था।
अब बहुत से लोग कह रहे हैं भैया 4,000 स्टोर तो इसने खोल दिए, उसका बेनिफिट शेयर प्राइस में क्यों नहीं पड़ा? भैया शेयर प्राइस के हिसाब से कोई भी चीज़ें न्यूज बेस नहीं होती। मैं आपको बता दूं, 4,000 अगर इसके स्टोर खुले हैं तो उसकी बढ़ोतरी इसके सेल होने में हुई है। जो 25,000 इकाइयाँ आपको दिख रही है भैया, 25,000 इकाइयाँ तभी तो बिकी कि इसके 4,000 भारत के अंदर स्टोर हैं, शोरूम है, और वहाँ से जो सेल हुई है उसके हिसाब से इसकी बिक्री बढ़ी है और आगे भी बढ़ती जाएगी। और इनका एक S1 पोर्टफोलियो है, उसके बदौलत और 4,000 स्टोर के बदौलत इनका ये 25,000 इकाइयाँ फरवरी के टाइम और 28% की हिस्सेदारी पूरी हुई है। तो रणनीति वाली वीडियो देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, और उस रणनीति के लिए मैं आपके लिए बहुत सोच विचार भी कर रहा हूँ। और मैंने आपको फिर कहा है कि वीडियो भले छोटी बन रही हो, ध्यान से देखिए, और आगे आगे जैसे ही हम अपने को रिकवर करते जाएंगे अपनी सेहत के हिसाब से, हम अपने माइंड के हिसाब से और आपके लिए लंबी वीडियो भी बनाएंगे। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, धीरे धीरे ही हम आगे की तरह फिर बढ़ेंगे। और कठिनाइयाँ सबके पास आती है, मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर कमेंट का जवाब नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो भैया 2-2.5 महीने हो गए हैं लगातार, काफ़ी तबीयत ख़राब है, और फिर भी मैंने उसको झेला है और अपने काम के हिसाब को भी देखा है जो मैं कर रहा हूँ, और यहाँ जितनी भी छोटी मोटी वीडियो बन रही है उसे मैं बना रहा हूँ। तो ओला ने अपनी बिक्री करके बेस्ट चीज़ों के साथ हमें दिखाया है। भारत के अंदर सरकारी रिफाइनरियाँ जो है, जो सरकारी तेल वाली कंपनियाँ हैं, IOC, BPCL, HPCL, इन्होंने अपना एक संयुक्त उद्यम बनाया, और उस उद्यम के नाते इन्होंने एक बहुत बड़ा वर्क कर दिया है। जो विश्व की सबसे बड़ी इन सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने कांडला से गोरखपुर तक LPG पाइपलाइन, जो करीब 2800 किलोमीटर तक की है, कि कांडला से गोरखपुर तक इनकी ये पाइपलाइन LPG की फैली हुई है, यानी कि इसके द्वारा ये LPG परिवहन होगी। और करीब करीब ये 1.3 बिलियन डॉलर की ये परियोजना है। और ये क्यों हो रहा है भैया? देखो सर, सड़क के द्वारा जब इनकी LPG जाती है सरकारी कंपनियों की, तो वहाँ ट्रक के द्वारा जाती है, और अभी हाल ही में एक दुर्घटना भी हुई थी, आपको पता ही है। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए और परिवहन का जो खर्चा आता है उससे भी बचने के लिए, और ट्रक की जो चीज़ें होती हैं उस पर निर्भरता कम करने के लिए ये 2800 किलोमीटर की जो पाइपलाइन इन्होंने बनाई है, वाकई ही बड़ी रणनीति है। इससे कंपनी का बेनिफिट होने वाला है, ये आप समझ कर चलना। और करीब करीब इस पाइपलाइन के द्वारा 8.3 मिलियन टन LPG परिवहन यानी जाया करेगी। तो बड़ी रणनीति है, इस रणनीति को आपको समझना। IOC, BPCL, HPCL की ये चीज़ें हैं, भले ही कंपनियों के शेयर प्राइस के अंदर गिरावटें हो रही हों, भले ही आपको वो स्थितियाँ दिख रही हो कि भैया हमारे शेयर ही जीरो हो गए, बाजार ही तबाह हो गया, भले ही दिख रही हो, पर उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी रणनीतियाँ भारत की कंपनियाँ कर रही हैं। और जो विश्व की सबसे लंबी LPG लाइन है, पाइपलाइन है, तो लाजमी अलग रणनीतियाँ आपके लिए और मेरे लिए और सबके लिए है। तो हमें खूबियाँ देखनी पड़ती है भैया। बाजार के अंदर अगर शेयर प्राइस की खूबियाँ देखोगे मात खाओगे। कई बार कहा है लालच नहीं करना है बाजार के अंदर। तो भैया आज जो भी गिरावटें 5 महीने से हो रही हैं, आज तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें किसी के टिप्स, किसी की चीज़ें कभी भी अच्छा नहीं करके जा सकती। और अगर हमने किसी बड़े बड़े विश्लेषकों की रणनीतियाँ समझी तो उसके अंदर भी जान होती है, क्योंकि वो अपनी जो भी विशेषताएं किसी कंपनी के लिए न्यूज बेस बताते हैं तो वो आज और कल के लिए नहीं होती है। मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ। तो विज़न अगर आपका लंबा होगा, बहुत दूर का होगा, हमें यहाँ कुछ मिलेगा, वरना फिर कह रहा हूँ बाज़ार से, शेयरों से हम जीत नहीं सकते। शॉर्ट टर्म कभी भी हम सबको अमीर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। और लॉन्ग टर्म भी कभी भी हमें अमीर नहीं कर सकता। पर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपकी रणनीतियाँ खूबियों वाली चीज़ों के अंदर गई तब ज़्यादा अच्छा होगा। वरना लॉन्ग टर्म अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक के लेके बैठ जाएंगे जिसका कोई वजूद ही ना हो और हम सोचे 10 साल बाद हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये ऐसा लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी सफल नहीं होता है ना। तो भैया लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ों को समझना शुरू करो। शॉर्ट टर्म में छोटे बड़े शेयर एक जैसे होते हैं,
पर लॉन्ग टर्म में जादुई चीज़ हो जाती है। वो आपको फिर मैं बता रहा हूँ भैया, बाजार की रणनीति को समझ कर चलो। तो भैया ओला ने अपनी रणनीतियाँ 25,000 इकाइयाँ बेचकर फरवरी के दिन और 28% की बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना बहुत बड़ी बात है, ये आप समझ कर चलना। यस बैंक हो, सुजलोन हो या अन्य कोई ऐसे शेयर हो जहाँ पर हम दिलचस्पी के अनुसार, इमोशनल के अनुसार चीज़ों को कर रहे हैं, कभी भी सफल होने की नीतियाँ नहीं है। खूबियाँ देखिए और वो फ्यूचर के होते हैं। सरकारी कंपनियों ने विश्व की सबसे बड़ी लंबी एलपीजी पाइपलाइन बनाई और इसका, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया, इसका पहला चरण जो मार्च में शुरू हो जाएगा, कंपनी के ये जो इसके संयुक्त है उसके अध्यक्ष ने बताया। दूसरा जून तक के ये पाइपलाइन शुरू हो जाएगी, ये मैं आपको बताना भूल गया, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो भैया गिरावट के बाद खोजना कि क्यों हुई है, फजूल है, इससे आपको बचना चलना पड़ेगा। टिप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, मेरा कोई भी चीज़ रणनीति नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया, तो इन चीज़ों से आपको बचकर चलना पड़ेगा। अच्छी अच्छी नीतियों के साथ अच्छे एनालाइज कीजिए जो आपको आगे तक बढ़ाएं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। कोई भी वीडियो बनाइए न्यूज बेस है, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।